सोंधियों को हनुमान जी ने बांध लिया और 11वां मन इसको भी बांधा, क्योंकि उनका मन प्रभु से अलग होता ही नहीं है और वो कभी भी मन भागता है तो सीताराम जी के चरणों में जाता है। एक वृंदावन में संत जी तपस्या कर रहे थे, बैठे थे और जब वो तपस्या कर रहे थे तो काफी समय हुआ और कई दिनों से कुछ आवाज उनको सुनाई दे रही थी रोने की। अब संत जी ने समझा कोई होगा, किसी को परेशानी होगी। जब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बोले ये रो क्यों रहा है, इसका कारण क्या, ये कौन है। जब बाहर निकल के गए तो वो बंदर रो रहा था और घड़े में उनका हाथ था। बोले महाराज मैं तो समझाता कोई मुझे बचाने वाला कोई आएगा ही नहीं, लेकिन परमात्मा बचाने वाला होता है, आज मैं समझ गया। लेकिन प्रभु इस घड़े से मेरा हाथ निकलवा दो। संत जी ने कहा इस घड़े में हाथ तेरा क्यों फंसा, क्या कारण है। बोले पता ना है। बोले पता नहीं, अब मुझे तो पता नहीं तेरा हाथ इसमें घड़े में क्यों फंसा है, तूने क्यों फंसाया। बोले ये मत पूछो क्यों फंसाया, पर निकाल दो। बोले भाई कारण तो बताना पड़ेगा। 1 दिन और व्यतीत हो गया, संत जी फिर अपनी तपस्या में चले गए। बोले महाराज आओ अब बताना ही पड़ेगा, तुम बता दो तुमने। बोले क्या। बोले मेरे हाथ में लड्डू है, अब ये लड्डू है तो मैं लड्डू छोड़ूंगा ना महाराज, और मेरा हाथ निकलवा दे। बोले भैया जब ये लड्डू तेरे हाथ में है तो घड़ा में मुट्ठी बंदी कैसे निकले, अब घड़े का मुंह छोटा है, लड्डू छोड़ दे, हाथ निकाल ले। बोले सुनो महाराज चाहे मारो जाओ पर यार लड्डू को नहीं छोड़ूंगा, ये लड्डू को पाना है मेरे को। बोले बानर छोड़ दे, मैं तुझे फिर कह रहा हूं। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, दिन चाहे 4 रह जाए, 4 तो दिन है गए महाराज, चाहे भले 4 दिन और हो जाए, मैं इस लड्डू को नहीं छोड़ूंगा। बोले बेटा 4 दिन तो यार लड्डू यहाँ में पड़े हैं गए, और 4 दिन की तू और कह रहा है, तब तक इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फफूंदा आ जाएगा, न तो खाने लायक रहे, न तेरे खाने लायक रहेगा, न किसी और के लायक रहेगा। एक 2 दिन फिर और निकल गया। अंत में फिर बोला महाराज अब तुम्हें युक्ति बताओ, लड्डू छोड़ो कैसे जाए। बोले ये तो तू भी जानता है। बोले मैं नहीं जानता। बोले एक काम कर, इस लड्डू को मुट्ठी से छोड़ दे और हाथ निकाल ले, और जैसे ही लड्डू को छोड़ा हाथ घड़े से बाहर। अब बंदर उस घड़े को फिर देख रहा है, इसमें लड्डू है, और उसने फिर हाथ फांस दिया। मेरे कहने का मतलब केवल यही है, अब आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ये संसार घर परिवार यही तो लड्डू है। अब कौन से लड्डू है छोड़े, कौन से न छोड़े, बड़ी आफत है। अब लड्डू तो सभी अच्छे हैं, या बुरा है कोई। लड्डू तो सभी अच्छे लग रहे हैं, रिश्तेदारी भी अच्छी लग रही है, पड़ोस भी हमारा बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, कभी न कभी हमारा मतलब निकलेगा, बेटा हमारा इंजीनियर है, बढ़िया है, बेटी की भी सरकारी सर्विस है, ये सभी लड्डू ही तो है। और हम एक बानर के रूप में हम उसको पकड़े हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, लेकिन तेरा है नहीं।
भैया संत जी सब महात्मा लोग या विद्वान लोग हमको यही तो समझाते हैं कि संसार से उतना मोह करो जो पीड़ा न हो। संसार से लालच इतना करें जितना कि तुम्हारे मन को पीड़ा न हो, दुविधा में ना फंसे, इतना चाहो। मैंने ये नहीं कहता मत चाहिए, चाहिए। मैं भी चाह रहा हूं कि यहां पर जनता थोड़ा बहुत भीड़ इकट्ठी हो, मैं भी चाह रहा हूं। लेकिन नहीं है तो मेरे पे क्या फर्क है? मेरे पे कोई फर्क नहीं है। हाँ, जिनकी सोच गंदी है उन पर फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन जब तक पछतावा होता है तब तक समय आगे निकल चुका होता है। और पाछे पछताए तो फिर क्या फायदा है? इसी प्रकार अपने जीवन में मुझे आज भी याद है, 7-8 साल हो गए, मैं गाजियाबाद विजयनगर कथा कर रहा था। केवल एक यजमान जी आए, बोले महाराज जी हम सत्यनारायण जी की कथा कराना चाहते हैं, और वो आप ही से कराना चाहते हैं। अब पहले तो हमें संकोच लगाया यार, हम भागवत कथा कर रहे हैं और सत्यनारायण कथा करने कैसे जाए, लेकिन वो पूरे परिवार सहित आए और आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। एक हमारे आचार्य जी थे, बोले भैया अगर महाराज जी बैठे रहे हो, कथा तुम्हारी है जा तो कैसी रहेगी? हम कथा करें? बोले कैसे भी करो, महाराज जी की उपस्थिति चाहिए। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया, शायद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था। बोले महाराज अभी आपका 2 दिन कथा हुई है, 5 दिन बाकी हैं, जिस दिन यहाँ कथा समापन हो उसके 1 दिन बाद मेरे यहाँ कथा होगी, यानी 6 दिन हो गए। शायद उसने अपने 6 दिन में बहुत बड़ा प्रचार किया। शायद उस सत्यनारायण जी की कथा में शायद कम से कम बता रहा हूं 2000 व्यक्ति थे। जैसे जिस गद्दी पर बैठा हूं इसी प्रकार की गद्दी थी। मैं बोला भैया, तो हमने समझा कि यहां तो कोई और कार्यक्रम होगा, लेकिन बोले महाराज जी यही कथा होगी। क्या भाव था उसका, कितना भाव, और भाव में ही भगवान का वास होता है। और जिसका भाव न हो वो कितना भी खर्च कर ले, कितना भी खर्च कर ले, वो लगता नहीं है। भाव में आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो वो भी 1 लाख के समान है। और जहां भाव न हो, जहां अहंकार हो कि मैंने वहां की कथा वाचक बुलाए, हम लोग इतना कर रहे हैं, तो सभी विफल, निष्फल समझो। फिर आप नाश की ओर तुमने कदम बढ़ा दिया। इतना करने के बावजूद भी ढोंडी बाबा जी कथा कराते हैं, लेकिन ये नहीं कहते मैं करा रहा हूं, मैंने इनके मुंह से नहीं सुना। अरे सब है रही, सब है जाएगी, सब हो जाएगी, जैसे भी होगी, सब परमात्मा करेंगे, सब हनुमान जी करेंगे, हैं सब भोले जी करेंगे। तो करने वाले तो वही है ना। और जब करने वाले हुए हैं तो हम कौन है, मैं कौन हूं? आगे